अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस के हवाले से। तो आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स जिनको कि हम हैलोजन एसिड्स भी ऑर्गेनिक में बड़ी जगह पे पढ़ते हैं और अलामत इनकी होती है HX। और HX से मुराद यानी कि HF, HCl, HBr, HI, मतलब इन सब को मुश्तरका तौर पे हम हैलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड्स कहते हैं। रिएक्शन समरी के मुताबिक वो कहता है कि अल्कीन्स जो हैं ये रिएक्ट कर सकती हैं किसके साथ, बिल्कुल ड्राई और गैसियस शक्ल में हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, और प्रोडक्ट के तौर पे जो चीज़ आपको वो बना के देंगी वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ठीक है जी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जब आप अल्कीन के अंदर एडिशन करेंगे ड्राई गैसियस हैलोजन एसिड की तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको अल्काइल हैलाइड जो है वो हासिल होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 किस्म के हैलोजन एसिड्स होते हैं। अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है कि यानी इन चारों में से कौन सबसे तेज़ और कौन सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से फिर उसने एक तरतीब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बताई है कि HI का रिएक्शन जो है वो सबसे फास्ट होता है, HBr का जो है वो उससे स्लो, और HCl का जो है वो सबसे स्लो होता है। जबकि HI जो है वो आप देख रहे हैं कि उसने HF जो है वो उसने लिस्ट में भी शामिल नहीं किया। इसका मतलब HF का जो रिएक्शन है वो इस रिएक्शन के अंदर निगलिजिबली यानी कि ना होने के बराबर ही होता है, तो इसलिए उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। अब उसने पहले तो आपको वैसे डायरेक्ट इक्वेशन से समझा दी हैं कि मिसाल के तौर पर ये अगर ईथीन है और इसके अंदर अगर हम सपोज HCl की एडिशन करें, ठीक है, तो सिंपली एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जानी है, एक तरफ क्लोरीन ऐड हो जानी है और प्रोडक्ट के तौर पे अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब ये CH2 था तो जब हाइड्रोजन जाके शामिल होगी तो ये CH3 हो जाएगा, बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा और CH2 के साथ ये क्लोरीन शामिल हो जाएगी। तो ये इथाइल क्लोराइड या दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आप क्लोरोईथेन भी कहते हैं वो प्रोडक्ट के तौर पे आपको हासिल हो जाएगी। जो उसने पहले नंबर पे एक जनरल रिएक्शन लिखा था, ये मैंने सेकंड इक्वेशन आपको पहले समझाई है। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये थी कि मिसाल के तौर पर ये कोई अल्कीन है, अभी हम इसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि R से मुराद पीछे चेन चल रही। तो जब इसके अंदर हम सपोज HX यानी कि हैलोजन एसिड की एडिशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने X जो है वो यहाँ जाके ऐड किया है और जो हाइड्रोजन है वो इस साइड पे ऐड की है, और जो प्रोडक्ट उसने दिखाई है वो यूँ दिखाई है कि RCH और ये X इस कार्बन के साथ जा लगा, बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया और ये CH2 की बजाय CH3 हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उसने ये जो X है यानी हैलोजन का एटम जो है वो इसी कार्बन के साथ जाके क्यों लगाया है, क्या ये X इस कार्बन के साथ नहीं लग सकता? तो उसके लिए नीचे जाके हम एक रूल जो है उस पर बात करेंगे अभी। तो वो मैं आपको रूल पहले समझा देता हूँ, दरमियान में उसने मैकेनिज्म दिया हुआ है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। पहले मैं आपको ये रूल क्लियर कर दूँ कि क्या ये X जो है जो उसने यहाँ जाके लगाया है क्या वो इस पहले नंबर वाली कार्बन के साथ भी लग सकता था या नहीं लग सकता था। तो उसने X अगर इधर लगाया है तो इधर ही क्यों लगाया है। तो उसके लिए एक मार्कोनिकॉफ नामी साइंटिस्ट जो है उसके नाम पे ये एक रूल जो है वो इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है, ये इस तरह के नाम अमूमन रशियंस के होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो ये कहता है कि किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अगर एडिशन की जाए अनसिमेट्रिकल रीजेंट की, पहले तो बात आगे बढ़ाने से पहले आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रीजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है कि यानी कि वो अल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ लगने वाले
एटम्स या ग्रुप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। मसलन जैसे ये है ना ईथीन, तो ईथीन में इस कार्बन के साथ भी दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इसके साथ भी दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाती है। अनसिमेट्रिकल ये होगी कि इस साइड पे या इस साइड पे किसी तरफ दो हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अगर इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर दो नहीं होनी चाहिए, इधर फिर कोई अल्काइल ग्रुप जो है या अल्काइल चेन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल रीजेंट क्या होता है? अनसिमेट्रिकल रीजेंट कहते हैं जो डिसिमिलर एटम्स पर मुश्तमल मालिक्यूल होता है, उसको हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। तो किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब किसी अनसिमेट्रिकल रीजेंट की एडिशन की जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर HX की एडिशन करूँ तो अब आपको पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज और हैलोजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगी, तो और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगी, तो जब इस अनसिमेट्रिकल रीजेंट के अंदर ये इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट जब आप ऐड करेंगे तो ये जो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब इस तरह अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर इस तरह अनसिमेट्रिकल रीजेंट की एडिशन होगी तो रीजेंट का जो नेगेटिवली चार्ज हिस्सा होता है वो डबल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ जाके लगता है जिसके साथ हाइड्रोजन्स पहले ही कम लगे हुए हो। तो लिहाजा ये अब आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन इसके साथ एक है और इसके साथ दो है, तो लिहाजा पॉजिटिव हिस्सा इधर आएगा और नेगेटिव हिस्सा जो है वो इधर जाके लगेगा। इस चीज़ को अंग्रेजी में कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। उसने बाकायदा इसको डेफिनेशन की शक्ल में बयान किया है दरमियान में, तो वो एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकती है कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रीजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट, कि यानी एडिंग रीजेंट का नेगेटिव हिस्सा जो है वो गोज टू दैट कार्बन कंस्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड, यानी वो डबल बॉन्ड बनाने वाली उस कार्बन की तरफ जाता है विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें पहले ही हाइड्रोजन के एटम थोड़े लगे हुए होते हैं। तो इसलिए ये जो नेगेटिव हिस्सा है इसने ये एक हाइड्रोजन वाली कार्बन के साथ ही जाके लगना है, और ये जो पॉजिटिव हिस्सा है ये इधर दूसरी तरफ जाके लगेगा। लेकिन ये भी जहन में रहे कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो हमेशा यानी कि अप्लाई नहीं होता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक भी कंपाउंड बनते हैं, मतलब उसमें नेगेटिव हिस्सा जो है वो इधर भी जाके लग सकता है और हाइड्रोजन जो है वो उधर भी जाके लग सकती है। लेकिन ये याद रहे कि मेजर जो प्रोडक्ट यानी कि बनती है वो इस मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ही बनती है, और जो दूसरी प्रोडक्ट होती है जिसमें हम कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक भी एडिशन हो सकती है, वो माइनर प्रोडक्ट होती है। तो वो माइनर प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ असूल के मुताबिक भी बन सकती है, लेकिन मेजर जो रिएक्शन है वो इसी तरह ही होना है। मसलन अब उसने दो मिसालें भी नीचे आपको दे दी हुई हैं, वो दो मिसालें जो हैं वो भी ज़रा आप देख लें कि मसलन जैसे उसी तरह अभी बात हो रही थी कि ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, ये प्रोपीन है, और इस प्रोपीन के अंदर सपोज हम HBr की एडिशन कर रहे हैं, तो इसमें अब ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, तो ये नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड की इस कार्बन के साथ जाके और हाइड्रोजन इसके साथ जा लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें ब्रोमीन यहाँ आ गई, बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया और ये CH3 हो गया जब H इसके साथ ऐड हुआ, तो ये बन गई 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इसमें हासिल होगी। ये पहली मिसाल उसने समझा दी। उसके बाद दूसरी मिसाल जो है उसमें फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर HBr की एडिशन दिखाई गई है कि मिसाल के तौर पर ये ऐसे C डबल बॉन्ड CH2 और ये दो मिथाइल ग्रुप उसने ऐसे करके लगा दिए हैं। वो टेढ़े करके लिखने ज़रूरी नहीं होते, वैसे उसने लिख दी। अब इसके अंदर जब आप बनाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट, तो भी यही होना है कि नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है, तो इसके साथ तो वैसे ही कोई नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव हिस्सा इधर जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इधर जाएगी। तो ये जो वो मेजर माइनर दो प्रोडक्ट बना के दिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि मेजर प्रोडक्ट यही बननी है, और इसमें
यानी कि लेफ्ट वाली कार्बन के साथ ही ब्रोमीन ने जाके लगना है और ये बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपकी यही बननी है। और अगर आप कहें कि ब्रोमीन इधर आ जाए और हाइड्रोजन उधर चल जाए तो वो उसने आगे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर्म्ड। तो ये दोनों मिसालों के अंदर जो नॉट फॉर्म्ड है वो उसका मतलब है कि मार्कोनिकॉफ रूल के बरखिलाफ अगर आप ब्रोमीन को ले जाएं दूसरी तरफ और हाइड्रोजन को ले जाएं दूसरी तरफ तो वो नहीं बनेगा। मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपकी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ही बननी है, तो यही बननी है। और अगर आप कहें कि मैं ऐसे बना लूँ कि यानी CH3 और मैं इधर हाइड्रोजन ऐड कर दूं और ब्रोमीन उधर ऐड कर दूं, यानी हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाए और ब्रोमीन जो है वो इधर जाके लग जाए, तो ये नॉट फॉर्म्ड, यानी ऐसे नहीं होना। तो पहली मिसाल में भी इस तरह नहीं होता और दूसरी मिसाल में भी ऐसे नहीं होता। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट ऐसे ही बननी। अब आप आए ज़रा इनके मैकेनिज़्म की तरफ कि हैलोजन एसिड की जो एडिशन है उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो वो कहता है कि असल में ये 2 स्टेप्स के अंदर होने वाला प्रोसेस है। ठीक है जी, ये 2 स्टेप प्रोडक्ट है। पहला जो स्टेप है वो क्या है? पहला स्टेप ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये है ईथीन, ठीक है। अब जैसे कि आपने पीछे वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में ये बात पढ़ी हुई है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है अल्कीन का वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, लिहाजा कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जो है वो इस पे अटैक करके तो यहाँ से इसको निकाल के अपना बॉन्ड बना सकता है। लिहाजा अब इसमें ये होगा कि ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड हैं इसमें से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला जोड़ा है उसकी मदद से इन दोनों में से किसी एक कार्बन ने ये जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हाइड्रोजन है इसको अपने साथ मिला लेना है। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक है। लिहाजा इसकी मदद से इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के दोनों में से किसी कार्बन ने अपने साथ मिला लेना है और ये वाला जो पूरा पेयर है ये ब्रोमीन यहाँ से निकाल लेगी। तो स्टेप 1 के अंदर ये बन गया Br- यानी कि ब्रोमाइड आयन। ठीक है, मैं X नहीं लिख रहा, मैं ब्रोमीन लगा रहा हूँ। चलें, आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको X ही लिख देता हूँ, यानी कि ये समझ लें कि हैलाइड आयन यहाँ से जो है वो निकल गया। तो हैलाइड आयन यहाँ से निकल गया और ये अब आप ज़रा इसको देख लें कि ये 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ पहले ही थी, दोनों में से किसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाना है इस पेयर की मदद से। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर जोड़ देते हैं या इधर जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे हमारे पास पहले ही थी, अब ये पूरा पेयर यहाँ कार्बन ने रखा और इस पेयर की मदद से ये हाइड्रोजन यहाँ अपने साथ जोड़ ली और बॉन्ड डबल से सिंगल रह गया और ये कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं जो पहले से मौजूद हैं, ये वाली और ये वाली। लेकिन आप गौर करें जब ये पूरा पेयर यहाँ से जाना है तो ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट वाली कार्बन का है, लेकिन ये राइट वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकाल के यहाँ रखा गया है और बॉन्ड बनाया गया है। इसलिए ये जो राइट वाली कार्बन है ये वक्ती तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गई है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकैटायन या दूसरे लफ्ज़ों में कार्बोनियम आयन जिसको हम कहते हैं। तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। तो स्टेप 1 में ये इस तरह कार्बोनियम आयन बन जाता है। अगले स्टेप में फिर ये हैलाइड आयन जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये अब ज़रा देख लें, ये कार्बोनियम आयन हम दोबारा फिर लिख रहे हैं कि ये कार्बोनियम आयन है और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और अब इस कार्बोनियम आयन के ऊपर यही हैलाइड आयन जो है ये दोबारा फिर अटैक करेगा इस जगह पे। एक बात हमेशा याद रखनी है कि 2 ऑपोजिट चीज़ें ही एक दूसरे पे अटैक करती हैं। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पे करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग पे करता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पे करता है, एसिड बेस से रिएक्ट करती है, बेस एसिड से करती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और जिस पे नेगेटिव चार्ज लिखा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक चीज़ होगी। लिहाजा न्यूक्लियोफिलिक ने इलेक्ट्रोफिलिक पे ही करना है। जैसे ये यहाँ पेयर की मदद से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया गया था, बिल्कुल इसी तरह अब ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा। अटैक का मतलब ये है कि ये ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा पड़ा है हैलोजन के पास, उसकी मदद से उसने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है। तो ये 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले ही लेफ्ट वाली कार्बन के साथ लगी हुई हैं,
राइट वाली कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स पहले से मौजूद थी, और अब ये जो हैलोजन के पास पूरा पेयर था, इस पेयर को यहाँ रख के इसकी मदद से हैलोजन ने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। तो ये प्रोडक्ट के तौर पे आपको अल्काइल हैलाइड जो है वो हासिल हो गया। तो ये इस तरह 2 स्टेप मैकेनिज्म है जो कि उसने दरमियान में बयान किया था, लेकिन मैंने उसको जो है वो आखिर में आपको समझाया। पहले मैंने आपको सारा बाकी का रिएक्शन जो है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद ये आगे तीसरा रिएक्शन जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन का, कि अल्कीन के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की जाए तो उसमें क्या होगा। वो कहता है थर्ड रिएक्शन में कि अगर अल्कीन्स जो हैं उनका रिएक्शन कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया जाए, यानी ठंडा और गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर उसके साथ रिएक्शन करवाया जाए, तो अल्कीन्स जो हैं वो इस कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंदर डिसॉल्व होके, यानी उसमें हल होके रिएक्शन जो है वो करती हैं। और उसके बाद वो कहता है कि वो डिसॉल्व हो जाएंगी क्योंकि वो रिएक्ट करती हैं एडिशन के तरीक़ाकार के तहत, यानी ये एडिशन की कैटेगरी का रिएक्शन चल रहा है, तो इसलिए कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अल्कीन्स डिसॉल्व होकर रिएक्ट करेंगी क्योंकि उन्होंने ऐड होना है जाके अल्कीन्स के अंदर। और प्रोडक्ट के तौर पे पहले मरहले में जो शय बनती है उसको कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो पहले मरहले में आपको अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो हासिल होगा स्टेप 1 के अंदर। और ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, अगर आप इसका रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ करवा दें, बॉइलिंग वाटर का मतलब है यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, तो अगर आप बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो फाइनली जो शय आपको हासिल होगी वो अल्कोहल होगी, यानी आपको आखिर में हतमी प्रोडक्ट के तौर पे अल्कोहल जो है वो हासिल होगी। अच्छा, अब उसमें पहले इतनी चीज़ मैं आपको समझा दूं, फिर बाकी की बात जो है वो मैं समझाता हूँ। हाँ जी, अल्कीन के तौर पे उसने तकरीबन हर रिएक्शन में ईथीन को यूज़ किया है कि ये हो गई ईथीन, और आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाने लगे। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो जैसे उसने बॉन्ड शॉन्ड खोल के लिखे हुए हैं ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप सल्फ्यूरिक एसिड को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, OSO3H। तो ये समझ लें कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये बेसिकली उसी तरह एडिशन ही होनी है सिंपली, कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जाके लग जाएगी और दूसरी तरफ जो है वो ये शय जाके ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH2 थी ना, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजनें थी, तो तीसरी ये लग गई तो ये बन गया CH3, बॉन्ड डबल से सिंगल हो गया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजनें थी, इनको हमने लिख दिया CH2, और ये उसके बाद ये आगे इसके साथ लग गया ये OSO3H। इसको आप आगे को भी जोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, नीचे को करके लिख दिया तो भी कोई मसला नहीं। ये वो शय है जिसको उसने कहा था कि ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, लेकिन वो एक जनरल टर्म थी अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका जो अपना नाम होगा वो होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का उसने नेक्स्ट मरले में कहा था कि किससे रिएक्शन करवाना है, बॉइलिंग वाटर के साथ। तो अब मैं ये दोबारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लिखने लगा हूँ, CH3 CH2, और ये जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने नीचे को लिखा है OSO3H। और अब जब आप इसका बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो हाँ जी, अब आप ज़रा गौर करें, अब ये इतनी चीज़ यहाँ से H2SO4 बन के निकल जाएगी, ठीक है जी, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन के निकल गई, और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इसकी जगह यहाँ आएगा, तो ये प्रोडक्ट के तौर पे इथाइल अल्कोहल आपको हासिल हो जाए। तो इथानॉल या इथाइल अल्कोहल आपको हासिल होती है। अब उसने रिएक्शन समरी के दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन। वो कहता है कि अगर आप इस पूरे रिएक्शन पे नज़र दौड़ाएं तो आप नोट करेंगे कि सिंपली इस पूरे रिएक्शन के अंदर काम सिर्फ इतना ही हुआ है कि इथीन के मालिक्यूल के अंदर या अल्कीन के मालिक्यूल के अंदर जस्ट एक वाटर मालिक्यूल समझें कि ऐड हुआ है,
और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक की ज़ुबान में हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बिल्कुल बात उसकी ठीक है। आप गौर करें, ये है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसके अंदर एक वाटर मालिक्यूल सपोज ऐड कर दें, ये मैंने वाटर आपके सामने लिखा है, तो एक तरफ जाके H ऐड हो जाए और एक तरफ जाके OH ऐड हो जाए, तो ज़रा गौर करें कि यही शय नहीं बनेगी, यानी कि इथानॉल ही बनेगा। H इधर जाके लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। दोनों मेरी जहाँ फिंगर्स हैं ज़रा नोट करना है। H इधर जाके लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और बॉन्ड डबल से सिंगल हो जाएगा, ये उसी तरह CH2 रहेगा नीचे प्रोडक्ट में भी, और ये OH जाके यहाँ लग जाएगा तो ये OH लग गया, तो ये अल्कोहल बन गया। इसका मतलब है कि एक तरफ H ऐड हुआ है और एक तरफ OH ऐड हुआ है, तो सिंपली समझें कि ये वाटर का मालिक्यूल ही एक किस्म का ऐड हुआ है, इसलिए वो कहता है ये एक किस्म का हाइड्रेशन की कैटेगरी का ही समझेंगे रिएक्शन है।